और दिवाली में मिठाई खाना मनाएं, सावधान। हर त्योहार के मौके पर यह अलार्म बजाना पड़ता है। वजह है मिलावटखोर माफिया, जो मुनाफे के लिए लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते। त्योहार आते ही जब मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ बढ़ती है, मावा, पनीर और घी की मांग भी बढ़ जाती है। और इस बढ़ती मांग के बीच मिलावट का धंधा भी तेजी से बढ़ने लगता है। गोरखपुर से लेकर जबलपुर तक और मुरादाबाद से लेकर गाजियाबाद तक देश के अलग अलग शहरों में मिलावट का काला बाजार फैला है, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। हालांकि खाद्य विभाग की टीम एक्शन मोड में आ गई है, ताकि मिठाई के नाम पर जहर का कारोबार करने वालों पर नकेल कसी जा सके। त्योहारों पर मिलावटखोरी से सतर्क करने वाली हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही छापेमारी की ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए और सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस मावा और मिठाई को आप बड़े चाव से खाते हैं वो दरअसल मीठा जहर है। गोरखपुर से लेकर जबलपुर तक और गाजियाबाद से लेकर जयपुर तक देश के कोने कोने में फैले इन मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाजारों में बिकने वाली मिठाइयों में मिलावट का जहर घोला जा रहा है। जो मिठाई आप बड़े चाव से खाते हैं वो आपकी किडनी, लिवर सब पर असर डाल रहा और बाजारों में मिठाई के नाम पर मीठा जहर बिक रहा। सबसे पहले आप यूपी की गोरखपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां मावा, मिठाई और केक बनाने वाली फैक्ट्री पर फूड विभाग ने रेड मारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मौके से नकली मावा और मिठाई की बड़ी खेप बरामद हुई, जिसे बाजारों में खपाने की तैयारी थी। खाद्य विभाग की टीम ने इस फैक्ट्री से 850 किलो नकली मावा और 10 क्विंटल नकली केक बरामद किया। ये मिल्क है, लेकिन मिल्क बस यहाँ बस दिख रहा है, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखिए इस तरह ये चीनी है, इसको चीनी बोलते हैं, और ये मिल्क पाउडर है। ये जो मिल्क पाउडर है इसमें मिला के चीनी को मीठा किया जाता है और मीठा करने के दौरान इसी तरह इस कढ़ाइयों में डाल के इसको बनाया जाता है। लेकिन अगर इस तरह बात करें, फैक्ट्री काफी दिनों से चल रही है। अगर बात सैकड़ों किलो खोआ अभी तक शहर में सप्लाई हो गया। जो यहाँ के मालिक, उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि ये खोआ मंडी में सप्लाई किया। ये देखिए मिल्क पाउडर है, कोई ब्रांड नहीं है। इस मिल्क पाउडर और ये आपका सूजी है, सूजी को गीला, ये सूजी है, आप देखिए किस तरह ये सूजी है, ये डालडा नहीं सूजी है। इस सूजी को मिला के इसके बाद इसको इस कढ़ाइयों में डाल के मीठा खोआ बनाया जाता था, और मीठा खोआ बनाने के दौरान इसको शहर में सप्लाई करते थे। फूड विभाग के सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में छापेमारी की गई। इस दौरान टीम ने नकली मावा, मिल्क पाउडर और ग्लूकोज के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। अब रिपोर्ट का इंतजार है। दरअसल ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मिलावटखोर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रही। ऐसे में खाद्य विभाग भी लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुखबिर की सूचना पर सुबह 4 बजे ही सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम निकली और कई जगहों पर छापेमारी की गई। इस दौरान कानपुर से प्राइवेट बस में नकली खोवा गोरखपुर लाया जा रहा था। टीम ने महोबा के पास प्राइवेट बस स्टैंड पर छापा मार दिया तो मौके से 1000 किलो नकली खोवा बरामद हुआ। सूचना के आधार पे ये छापा मारा गया है। ये खोया जो है लगभग 1000 केजी जो कि बाहर से आया है, उसको जब्त किया गया है और उसकी प्राइमरी जांच चल रही है। और इसके आधार पे हम लोग इस पे जो है विधिक जो भी एक्शन है वो लेंगे। प्रथम दृष्टया ये खोया मिलावटी प्रतीत हो रहा है, तो जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व है इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। खोवा और मावा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। इस बीच टीम ने रेलवे बस स्टेशन के पास से हमसफर ट्रेन से लाया गया 400 किलो खोवा भी जब्त किया। खाद्य विभाग की लगातार कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा। यूपी में खाद्य विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में। अभियान के तहत मंडी चौक स्थित मावा मंडी में बड़ी छापेमारी की गई। फूड सेफ्टी ऑन व्हील वैन की मदद से मौके पर ही टीम ने मावे की 23 नमूने चेक किए। खास बात यह रही कि पहले जहां इन सैंपल्स को जांच के लिए लैब भेजा जाता था, अब विभाग ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील वैन की व्यवस्था कर दी।
जिससे नमूनों की तुरंत मौके पर जांच की जा सके। इस वैन में मौजूद विशेषज्ञों ने सभी नमूनों की जांच की और राहत की खबर दी कि सभी 23 नमूने जांच में सही पाए गए। हमने जो है खोया मंडी के व्यवसायियों से खोया लेकर के आए यहाँ पे और उनका जांच किया और उसमें बताया गया कि इन लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये लोग अपने पास आयोडीन टिंचर रखें और आयोडीन टिंचर जो है खोया में डालें और यदि वो ब्लैक हो जाता है इसका मतलब उस खोए में मिलावट है। तो इस प्रकार हम खोए में मिलावट की रोकथाम चेक कर सकते हैं। ये हमारे खोया मंडी के व्यवसायी हैं, इनसे लिया गया नमूना यहाँ पर जितने खोए के लिए गए इसमें कोई भी मिलावट नहीं पाई गई अभी तक और बाकी अभी जाँच प्रक्रिया में देखते हैं आगे क्या है। गाजियाबाद में भी मिलावटखोरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग ने लूनी में बागपत से खोया लेकर आ रही 2 गाड़ियों को पकड़ा और जांच के लिए 7 नमूने लिए गए। करीब 250 किलो नकली खोया मौके पर ही नष्ट कराया गया। इस खोए की कीमत करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल इस बार योगी सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी सूरत में मिलावटखोरों को बख्शा ना जाए। इसी के तहत बुलंदशहर में मिल्क प्लांट पर फूड सेफ्टी विभाग ने छापा मारकर 450 किलो मिलावटी पनीर और 540 लीटर दूध बरामद किया। फिर इस बड़ी खेप को फूड सेफ्टी विभाग ने नष्ट किया। मिलावटखोरी का धंधा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन यहाँ नकली मावा या खोवा ही नहीं बल्कि एक्सपायरी अचार को भी बाजार में खपाने की तैयारी थी। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने नर्मदा फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री पर छापा मारकर 250 ड्रम में 40 लाख का एक्सपायरी और सड़ा गला अचार जब्त किया। इस दौरान लड्डू और रसगुल्लों के नमूने भी लिए गए। फिलहाल खाद्य विभाग की कार्यवाही लगातार जारी। हाँ, हमें सूचना मिली थी यहाँ पे जो एक्सपायरी अचार रखा हुआ है काफी पुराने समय का, तो यहाँ से वो पता चला था कि यहाँ से धीरे धीरे करके बेचा जा रहा है। तो हमें यहाँ पे लगभग 250 ड्रम मिले हैं जिसमें लगभग 40 लाख का अचार है जो हमने सीज कर दिया गया है और उसके नमूने जांच को भेजे जा रहे हैं। यानी इस बार मिलावटखोरी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन राहत की बात है कि फूड विभाग भी जबरदस्त एक्शन में। ऐसे में आप भी इन मिलावटखोरों से सावधान रहिए ताकि त्योहारों पर मिठास बनी रहे। गोरखपुर से अजित सिंह, मुरादाबाद से सरफराज हुसैन, बुलंदशहर से शहनवाज और हापुड़ से शाहिद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 24। प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मिलावटखोरों का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। जयपुर में नामी ब्रांडों के पैकेट पर फर्जी बैच नंबर और एक्सपायरी डेट चिपकाकर असली ब्रांड की नकली घी बेची जा रही थी, तो वहीं जबलपुर में नकली मावा और खोआ की बड़ी खेप बरामद हुई है। रिपोर्ट देखिए। कहीं नकली खोवा, कहीं नकली मावा, तो कहीं असली के नाम पर नकली घी। त्योहार आते ही मिलावटखोरी का धंधा तेजी से फल फूल रहा है। खासकर मावा, पनीर और घी जो ज्यादातर मिठाई बनाने के काम आते हैं, उनमें मिलावट आम बात हो गई और लोगों की सेहत के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है। गुलाबी शहर जयपुर में भी मिलावट का बाजार गर्म है। न्यूज़ 24 की टीम को कुछ दुकानों पर नकली घी की सप्लाई की सूचना मिली। जब टीम मौके पर पहुंची तो सामने आया कि नामी ब्रांडों के पैकेट में ऐसा घी बिक रहा था जो न सिर्फ नकली था बल्कि सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक। सूचना मिलते ही खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। देखिए यहाँ पर ये पूरे ब्रांडेड कंपनियों के घी हैं। ये सभी नामी कंपनी है जो बाजार में लोग भरोसा के साथ खरीदते हैं और उसी भरोसे को यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। पुराने शहर के ब्रह्मपुरी इलाके में एक नामी किराना दुकान पर जब छापा मारा गया तो खाद्य विभाग की टीम ने पाया कि नामी ब्रांडों के पैकेट पर जो बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और वजन छपा था वो सब फर्जी था, लेकिन पैकिंग असली जैसी, कीमत असली जैसी और अंदर भरा गया जहरीला झूठ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जयपुर के किराने की दुकान पर। यहाँ पर अलग अलग ब्रांड की नामी ब्रांड है। ये राजस्थान सरकार का सरस घी है, लोटस और कृष्णा, ये सभी ब्रांडेड कंपनियां हैं। लेकिन
कोई यदि ग्राहक मांगने आता तो इन्हें यही पकड़ा दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर का यदि माल देखेंगे तो पूरी तरह नकली है। नकली, न तो इसका बैच नंबर कहीं से मेल खा रहा है, न ही इसकी क्वांटिटी या क्वालिटी किसी भी तरह से खरी उतर रही है अपने मानकों पर। राजस्थान के खाद्य विभाग की टीम यहाँ पर पहुँची है और इस पूरे मिलावटखोरी के सामान से जुड़ी तफ्तीश जब इन्होंने की तो खुद भी एक तरह से चकित रह गए कि किस तरह से मिलावटखोरों ने नए नए तरीके से इस तरह से बाजार में सामान, ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बिकने वाले सामान को बेच दिया। विनोद जी हमारे साथ हैं, खाद्य विभाग के हैं। सर पहले तो मैं आपसे एक लाइन पूछूंगा, ये इतने सारे सब ब्रांडेड कंपनियां हैं, ये भी नकली आने लगे सर ब्रांडेड कंपनी? हमें कंप्लेंट पोर्टल पर कंप्लेंट मिली थी, उसके आधार पर हम यहाँ आए और शक होने पर सरस के प्रतिनिधियों को बुलाया है। सर आए हुए हैं, इन्होंने वेरीफाई किया है कि ये जो इनका ब्रांड नहीं है, नकली है। इसी तरह से कृष्णा के प्रतिनिधियों से वीरेंद्र जी ने बात की है, उन्होंने भी इसको वेरीफाई किया है कि ये नकली है। इसके बाद खाद्य विभाग ने तत्काल कंपनियों के प्रतिनिधियों को मौके पर बुलाया और जैसे ही उन्होंने पैकेट देखे, उन्होंने साफ कर दिया कि ये माल कंपनी का है ही नहीं। जो बैच नंबर छपे थे वो कंपनी ने कभी बनाए ही नहीं थे, यानी कि पूरा का पूरा माल फर्जी और घटिया क्वालिटी वाला था और ये नकली घी असली ब्रांड के नाम से बाजार में उतारा गया ताकि किसी को शक न हो। असली है या नकली ये पैकेट? नकली है सर। आपने बोल दिया, कैसे नकली है ये भी बता दीजिए। सर इस पे जो बैच नंबर मेंशन्ड होता है वो पर्टिकुलर डेट के साथ में मेंशन रहता है। इस पे जो बैच नंबर है ये किस दिन बनाया गया है ये हमारे रिकॉर्ड से मैच किया जाता है। प्लस ये जो एग्मा की सीरीज और सीरियल नंबर है ये हम लोग के द्वारा ही जारी किया जाता है और पर्टिकुलर एक फिक्स क्वांटिटी होती है उस पर अलॉट किया जाता है। तो जब हमने हमारे रिकॉर्ड से मिलान किया तो ये नंबर बिल्कुल अलग है, तारीख बिल्कुल अलग है। इसके अलावा QR कोड स्कैन करने पर जो वेबसाइट आ रही है वो वेबसाइट हमारी नहीं है, जिस वेबसाइट से हमने जो दाम लिखे हुए हैं वो दाम आपके वाले ही हैं या कुछ ज्यादा? वही है। अधिकारियों ने जब दुकानदार से पूछा तो पता चला कि उनके साथ भी धोखा हो गया। कुछ मार्केटिंग कंपनियों की गाड़ियां रोजाना सप्लाई देती थीं। असली और नकली का फर्क न दुकानदार को पता था न ग्राहकों को, यानी सस्ते दामों में सप्लाई होती रही और भरोसे की कड़ाही में मिलावट पकती रही। कहाँ से खरीदे ये सब आपने? ये सर मेरे पास ये डील शेयर वाले जो आते हैं ना, गाड़ी चलाते बाइक पे, उनसे लेता हूँ सर मैं। और वो अपनी आईडी से ऑर्डर लगाते हैं, जैसे चीनी भी लेता हूँ मैं उनसे, तेल भी लेता हूँ मैं उनसे, ये घी भी लेता हूँ, कभी 2 किलो, कभी 3 किलो, 5 किलो जैसे। शक नहीं हुआ इतना सस्ता कैसे बेच देते हैं? और ये सस्ता नहीं देते सर, हमारे को तो रेट में 5-4 रुपये का फर्क बाजार रेट में कंपनी में, जो तो हर चीज़ में उनका चीनी भी 5-7 रुपये कम आती है, तेल भी 2-4 रुपये कम देते हैं वो बाजार से।